Hello, dear students. Very good morning to everyone. I hope you all are doing well. So, today we are going to start our second chapter, Microorganisms, Friend and Foe. Alright. So, in this chapter, we are going to discuss about all these topics. So, topics are where do microorganisms live, major groups of microorganisms, useful microorganisms, harmful microorganisms, food preservation, and the last one is nitrogen cycle. All right. Now, students, there are a large number of living organisms around us, and we can see most of the living organisms with the naked eye, and there are a large number of other organisms which are so small that it is not possible to see them with the naked eyes, so they can be observed only with the help of microscope. ओके वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होता है. ओके, सो हियर द चैप्टर नेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल. जो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद the naked eye and can only be observed through a microscope are called microorganisms और microbes भी हम इन्हें कहते हैं. अब microorganisms जो होते हैं मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. ओके, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं वो और मल्टी सेलुलर भी. ओके, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, जिसकी सिंगल सेल. यूनिसेलुलर लाइक अमीबा हो गया आपका, यूनिसेलुलर है वो, ठीक है. तो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मीन्स जो मैनी सेल प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेलुलर और मे बी मल्टी सेलुलर. ओके, so the first scientist to describe microorganisms was Antony van Leeuwenhoek. ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया 1674 में. ऑलराइट, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा, फर्स्ट टाइम देखा इन्होंने विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बना रखा था, उसकी हेल्प से सबसे पहले ऑब्जर्व किया लिविंग सेल्स को. सो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. ऑलराइट, सो द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. जिस साइंस के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ऑलराइट, एंड जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. ओके, सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. हर जगह प्रेजेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सम लिव अलोन एंड सम ग्रो इन ग्रुप्स, और जो ग्रुप्स में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं कॉलोनीज. ओके, एंड दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, इन वाटर बॉडीज जैसे कि आपका लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एग्जिस्ट करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर में. एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉट हो गया, इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, पोलार रीजन में जहाँ इतना ठंडा होता है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एवरीवेयर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So microorganisms are found in following
groups. The first one is bacteria, fungi, protozoa, algae, and virus. So viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. So we will discuss about this little later. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में. सो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एंड इसका जो साइज़ होता है 0.2 to 100 माइक्रोन्स. माइक्रोन्स मतलब अगर हम बात करते हैं 1 माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन में आपके होते हैं 1/1000 मिलीमीटर. अब आप ये लगा लीजिए मिलीमीटर कितना छोटा होता है, उसका भी 1/1000 मिलीमीटर है. तो इतना छोटा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ये बैक्टीरिया है ये होता है, इसका साइज़ होता है. ओके, दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और इसके जो शेप्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं बैक्टीरिया के. ये आपको रॉड शेप में भी मिलेगा. ओके, और ये आपको स्पायरिकल शेप में भी मिलेगा. कॉमन शेप बैक्टीरिया भी होता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है. ठीक है, तो इसके जो शेप हैं वो अलग अलग हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फंजाई. फंजाई इज़ अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट लैक क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है. और दे जनरली ग्रो इन डार्क एंड मॉइस्ट कंडीशंस. मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉप्स. एज यू नो दैट सेप्रोट्रॉप्स मीन जो फीड करते हैं डेड थिंग्स को, जो डेड थिंग्स को पे डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. ओके, एंड जैसे मशरूम में आपने पढ़ा है, मशरूम इज़ अ सेप्रोट्रॉप्स. अपने न्यूट्रिशन के लिए वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहता है. ओके, एंड वाइल सम अदर पैरासाइट लीव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके, फंजाई आर यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट और मल्टी सेलुलर लाइक मशरूम. तो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं फंजाई. ओके, सो ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, पेनिसिलियम्स क्या हैं, एग्जाम्पल है फंजाई के. नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल. फर्स्ट एनिमल क्या थे, यूनिसेलुलर एनिमल्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है, सो दे आर इंक्लूडेड इन अ सेपरेट किंगडम. प्रोटिस्टा में रखा गया इन्हें. एंड they are found in ponds, lakes, rivers, everywhere. मीन्स प्रोटोजोआ या तो फिर सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं. ठीक है ना. यूग्लिना जो है वो एक्सेप्शनल है. यूग्लिना में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए वो अपना फूड खुद बना सकता है. बाकी जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ मीन्स यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होती है. अमीबा है, पैरामीशियम है आपका. तो ये अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है. ठीक है, लेकिन आपके पास जो यूग्लिना है वो एक्सेप्शनल है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है. ओके, सो प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल. जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और इसे एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है, प्रोटिस्टा. वो आप आगे पढ़ेंगे. ओके, हर जगह ये प्रोटोजोआ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हर जगह पाए जाते हैं. पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है. ओके, पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं ये. ठीक है, सो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये आपके फंजाई हैं. अस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये फंजाई हैं. ओके, एंड प्रोटोजोआ आपका अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है ना. एल्गी के बारे में भी हम पढ़ेंगे. क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा ये एल्गी हैं. बैक्टीरिया आपके ये रॉड शेप लाइक बैक्टीरिया. तो डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया आपको यहाँ पे दिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ एल्गी. ठीक है, एल्गी जो है, एल्गी इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स. एल्गी जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सीवीड्स. ओके, साइज शेप में ये अलग अलग होते हैं, हैबिटेट में अलग अलग होते हैं. मींस कुछ यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ मीटर लंबे होते हैं. ठीक है,
इसमें स्टेम नहीं होती है, रूट नहीं होती है, लीव्स नहीं होती है. सो दे हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स लाइक अदर प्लांट्स, बट दे हैव क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो दैट्स वाई दे कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. और सम एग्जाम्पल हैं लाइक आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, वॉलवॉक्स हो गया. ये क्या है? आपके एल्गी हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आप क्लेमाइडोमोनास, ये स्पाइरोगाइरा है. ठीक है. तो ये क्या है? एल्गी है. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अपना फूड खुद से बना लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ वायरस. सो वायरस जो है, द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड. ठीक है. वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे कैन ओनली बी स्टडीड अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में हम उसके स्टडी कर सकते हैं कि उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है. ठीक है ना. दे आर ए सेलुलर, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सेल. ए सेलुलर है वो, इसका मतलब ये है कि कुछ भी सब्सटेंस उसके सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है. एंड दे ओनली कंटेन अ स्मॉल न्यूक्लियर मटीरियल. एक छोटा सा न्यूक्लियर मटेरियल कंटेन करके रखता है वो, और जो रैप होता है एक प्रोटीन कोड से. ठीक है ना. एक्चुअली जो वायरस होते हैं वो अपने आप से ग्रो और रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं. जब वो किसी लिविंग सेल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो उस सेल से एनर्जी लेके वो रिप्रोड्यूस होते हैं, ग्रो होते हैं. जब वो बाहर है तब तो वो नॉन लिविंग है. इट इंडिकेट्स नॉन लिविंग जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है. लेकिन जैसे ही वो लिविंग सेल्स के बॉडी के अंदर आया, उसने रिप्रोड्यूस और ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. तो वहाँ पे वो लिविंग हो जाता है. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. So after reproduction of many viruses, the host cell die and burst. जब वायरस किसी सेल में एंट्री कर लेगा, किसी लिविंग बॉडी में एंट्री कर देता है, तो वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करता है. उसके बाद वो उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है. एंड लास्ट में क्या करता है, जो होस्ट सेल होता है जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको डाई कर देता है. ठीक है.